हरे कृष्णा एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूडिका लैब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसा कि आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा। और इसमें मैं उस चीज के बारे में डिस्कस करूंगी जो एग्जाम्स में आते हैं, और ये उस टाइप के टॉपिक है जो आप ज्यादातर पढ़ते नहीं है, मतलब इसको मिस कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि ये थोड़ा सा लेंदी होता है या फिर समझ में नहीं आता है उसकी वजह से। बट इसमें से भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये एज ए क्विक रिवीजन टाइप है, आप इसको फटाफट एग्जाम से पहले देख के जा सकते हैं। और इसमें जो है क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेडर, मतलब जो हमारे मगध टाइम में, मौर्य के टाइम में जो फॉरेन इन्वेडर्स आए थे, जो महाजनपद मगध था, मगध में जितने रूलर्स ने रूल किया है और उनके टाइम पीरियड में जो फॉरेन इन्वेडर इंडिया में आए थे उनके बारे में है, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे इसको याद करने के लिए क्या है, एक ट्रिक है। मैंने पहले बताया था आपको, पहले वाले लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें मगध डायनेस्टी पे जिस रूलर ने क्या किया है, रूल किया है, राज किया है, तो उसका एक सीक्वेंस बना हुआ है। और सीक्वेंस का एक ट्रिक भी है जिसका आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हसीन मसूक सा, हसीन तो सबको याद ही रहता है, मसूक याद कर लेंगे सा। तो हसीन मसूक सा से कैसे है, एच से हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग, नंद, मौर्य, सुंग, कन और सतवाहना। ठीक है। और आपको पता है नंद के टाइम में ही अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, अलेक्जेंडर आए थे अटैक करने के लिए, ये भी फॉरेन इन्वेडर थे। और महापद्मनंद के बाद, जब महापद्मनंद का क्या हुआ था, उनको सिंहासन से हटा के, मतलब वो राजगद्दी से उनको हटाया गया, मतलब हटाया क्या गया था, उनको हरा दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको हराया था। तो इसके बाद महापद्मनंद के बाद, धनानंद के बाद सेल्यूकस आए थे, सेल्यूकस इसके बीच में आए थे। तो ये सब क्या है, फॉरेन इन्वेडर है। सेल्यूकस के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य का रूल चल रहा था, तो सेल्यूकस के साथ उनका क्या होता है, एक लड़ाई भी होता है, बैटल होता है, वो भी एक लंबी स्टोरी है, बैटल होता है। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में मतलब इसके बीच में, एम के बीच में, एम और सू के बीच में ISPK आप याद रख सकते हैं, ISPK। पीके पाकिस्तान या फिर पीके मूवी भी है, हालांकि बहुत ही बेकार मूवी है, उसमें हमारे देवी देवताओं को बहुत इंसल्ट किया गया है, तो मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगी देखने के लिए। तो ISPK मतलब पीके से पाकिस्तान से याद रख सकते हैं ऐसे, ISPK। तो आई क्या है, इंडो, आई फॉर इंडो ग्रीक, S फॉर साक, P फॉर पल्लवा, पल्लवा है, पल्लवा ऐसे है, H है ये, दिस इज H, पल्लवा। और K फॉर कुषाण। तो ISPK जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए थे, ISPK इंडो ग्रीक, उसके बाद हो गया S से साक, P से पल्लवा, K से कुषाण, तो ऐसे याद रखेंगे। फिर उसके बाद सुक सा, इसको लिंक कर लेंगे। अभी आते हैं सीक्वेंस में। तो इंडो ग्रीक में ये ऐसे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, आप इसको शॉर्ट नोट्स की तरह ले सकते हैं। तो इंडो ग्रीक में अग्निमित्र वर्सेस डेमेट्रिक्स के बीच में क्या हुआ था, बैटल हुआ था। और ये जो मैंने ऐसे ये वाला है, इसका मतलब कि वो बैटल वो जीते हैं, ठीक है। तो आप इसको इससे रिलेट करेंगे। तो अग्निमित्र और डेमेट्रिक्स के बीच में बैटल हुआ था, तो अग्निमित्र जीते थे। इन्हीं के टाइम, मतलब इंडो ग्रीक जो था, उसी के इंडो ग्रीक में ही कौन आए थे, मिएंडर भी थे, इंडो ग्रीक के ही थे, जो कि इंडिया में आए थे, हमारे क्या होता है, हमारे भारत में आए थे, हिंदुस्तान में आए थे। तो मिएंडर और हेलियोडोटस जो कि क्या थे, गरुड़ ध्वज एडिक्ट। इन्होंने क्या किया था, गरुड़ ध्वज एडिक्ट, इन्होंने ही क्या किया था, एडिक्ट को बनवाया था, हेलियोडोटस। तो ऐसे याद रखेंगे। इंडो ग्रीक में अग्निमित्र वर्सेस डेमेट्रिस, अग्निमित्र बैटल जीते थे, मिएंडर भी इंडो ग्रीक के ही है, और हेलियोडोटस जिसने की गरुड़ ध्वज एडिक्ट क्या किया था, बनवाया था, उसको खुदवाया था, ठीक है। एडिक्ट का मतलब होता है कोई चीज, जैसे पत्थर पे या कोई बहुत बड़े शिला पे, पिलर पे, उस आकृति को क्या करना, आकृति को बनाना, कोई भी इमेज हो गया, कोई भी पेंटिंग हो गया, कोई भी मैसेज हो गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं एडिक्ट। फिर इंडो ग्रीक में ऐसे ना, ISPK, तो ये I से इंडो ग्रीक हो गया। अब S पे आते हैं, तो S से क्या होता है, साक। तो साक में देखे ये लोग कहाँ से थे, साक तो सेंट्रल एशिया से थे। ये जितने भी है ये सब क्या है, फॉरेन इन्वेडर है, मतलब इंडिया के अंदर नहीं थे, ये बाहर से आए थे हमारे इंडिया में। तो साक, तो ये सेंट्रल एशिया के थे। और इनके टाइम पीरियड में विक्रमादित्य जो कि मालवा के थे, विक्रमादित्य वर्सेस क्या, साक 1। ये साक 1 और 2 ऐसा है, जैसे कि मैंने रूलर का नाम नहीं लिखा बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने साक 1 और साक 2 लिख दिया है। तो क्या हुआ था, विक्रमादित्य जो कि मालवा के थे और साक 1 के साथ फाइट हुआ था, बैटल हुआ था, तो विक्रमादित्य जीते थे। और विक्रमादित्य ने ही क्या किया था,
विक्रम एरा स्टार्ट किया था, इसको भी याद रखेंगे। फिर उसके बाद इसी पीरियड में साक में ही क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी वर्सेस साक टू। तो गौतमी पुत्र विजय हुए थे, मतलब बैटल इनका ये इन्होंने जीता था। और तीसरा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी वर्सेस साक थ्री। तो साक थ्री में यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है साक थ्री का नाम जाना, बिकॉज जो नाम था रुद्रदामन आपने नाम सुना होगा, आपने हिस्ट्री पहले से पढ़ रखा है अच्छे से। तो ये तो मैं रिवाइज कराने का काम कर रही हूँ, इसलिए अगर आपको नहीं भी पता तो आप जान लें कि साक थ्री में जो साक वन और साक टू का मैंने नाम नहीं बताया, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट रूलर नहीं थे, मतलब नाम जानना ऐसे आपको बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं था। लेकिन साक थ्री जो कि वशिष्ठ पुत्र पुलवामी वर्सेस साक थ्री हुआ, तो यहाँ पे साक थ्री जो रूलर है उनका नाम है रुद्रदामन, ठीक है। तो रुद्रदामन ने ही क्या बनवाया था, इन्होंने जूनागढ़ में जो इंस्क्रिप्शन बना हुआ है गुजरात में है, तो रुद्रदामन द्वारा ही उसको क्या किया गया है, बनवाया गया है। ये चीज आप याद रखेंगे। सुदर्शन झील ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाया गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। लेकिन क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसको फिर से रिनोवेट किया गया था। रिनोवेट का मतलब फिर से इसको अगर टूटा फूटा हो गया है या थोड़ा गंदा हो गया है, पील ऑफ हो गया है, कहीं से कोई क्रैक आ रहा है, तो उसको ठीक कराना। तो रिनोवेशन का काम किसने किया था, इन्होंने ही किया था, रुद्रदामन ने। वापस से फिर से रिनोवेशन हुआ था, मतलब एक बार रिनोवेशन इनके द्वारा कराया गया, वापस से फिर से रिनोवेशन हुआ था सुदर्शन झील का, जो कि किसने कराया था, स्कंदगुप्त, गुप्ता पीरियड के हैं स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं साक में फिर से चंद्रगुप्त टू भी आते हैं, चंद्रगुप्त वन नहीं है, चंद्रगुप्त टू है। वर्सेज ऑल साक, जितने भी साक हैं इस टाइम में, साक वन हो, टू हो, थ्री हो, सबको किसने हराया था, सबको किसने बैटल में हराया था, तो चंद्रगुप्त टू ने हराया था। तो ये याद रखेंगे कि अभी जितने भी इससे पहले साक है सबको चंद्रगुप्त टू ने बैटल में हराया था, तो इसमें चंद्रगुप्त टू विजयी हुए थे। नेक्स्ट आई हो गया इंडो ग्रीक, एस हो गया साक, पी से अब पल्लवा। तो पल्लवा कहाँ के थे, ईरान से थे, पल्लवा फ्रॉम ईरान। और कैपिटल इनका क्या था, ईरान, पेशावर, ऐसे याद रखेंगे। दोनों ईरान और पेशावर दोनों मिलता जुलता वर्ड है, मतलब कि ऐसे मुस्लिम नाम है, तो ईरान और पेशावर याद रखेंगे। पल्लव कहाँ से थे, ईरान से थे, और कैपिटल क्या था इनका, पेशावर था, ठीक है। इन्हीं के टाइम पीरियड में, पल्लव के टाइम पीरियड में सेंट थॉमस आए थे, कहाँ, इंडिया में आए थे, क्रिश्चियनिटी को पहली बार प्रीच करने के लिए, मतलब क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसको पहली बार प्रचार प्रसार करने के लिए इंडिया में कौन आए थे, सेंट थॉमस आए थे। सेंट थॉमस पहली बार आए थे इनके टाइम पीरियड में, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कुषाण पे आते हैं, के फॉर कुषाण। तो कुषाण, इसके फाउंडर कौन थे, खजोल खदाफिसिस। ये नाम थोड़ा बहुत अफगान और इसके टाइप है, खजोल खदाफिसिस, ये अफगानिस्तान या टर्की वगैरह में इस टाइप के ही नाम होते हैं। थोड़े ऐसा टच होता है, थोड़ा इंग्लिश भी होता है, थोड़ा मुस्लिम होता है, थोड़ा हिंदी भी होता है, तो थोड़ा स्टाइलिश लगता है। तो कैजोल कैदाफिसिस ये कहाँ के थे, कुषाण के कौन थे, फाउंडर थे। कैपिटल क्या था, पेशावर था, ठीक है, जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं, पुरुषपुर। कैपिटल क्या था, पेशावर था, जिसको पुरुषपुर भी कहते हैं, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। कुषाण के बारे में देख लेते हैं। तो कनिष्का स्टार्टेड कैलेंडर, कुषाण के रूलर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर कौन है कुषाण के, तो कनिष्क है, आपको पता होना चाहिए, कनिष्क है। तो कनिष्का स्टार्टेड कैलेंडर स्टार्ट किया था कनिष्का ने, और जिसका नाम दिया था सांबत, मतलब कि साक सांबत। तो याद रखेंगे, साक सांबत बाई कनिष्का स्टार्टेड कैलेंडर साक सांबत, ठीक है, इन 78 एडी, इन 78 एडी, आप इसको याद रखेंगे। और कनिष्का के टाइम में ही क्या हुआ था, जो कि आपको याद है कि अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर देखे हैं तो जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे कुषाण के द्वारा, जो कि कनिष्का ने कराए थे, तो यह इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल ऑन एडवाइस ऑफ पार्सवा, मतलब कनिष्का ने किनके एडवाइस पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर कुंडल ग्राम में हुआ था, पार्सवा के एडवाइस पे कराए थे, मतलब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि आपको 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाना चाहिए, तो कुषाण ने पार्सवा के रिकमेंडेशन पे करवाया था। कुषाण, मैंने बोला था कि के फॉर कुषाण और के फॉर कैरेट या फिर सी कैरेट। तो पहला प्योर गोल्ड क्वाइन, मतलब कैरेट से गोल्ड का प्योरिटी नापते हैं ना, कितने कैरेट का है, 24 कैरेट का है
22 कैरेट का है, 24 कैरेट ही होता है, 24, 22, 18 कैरेट का है। तो क्या किया था, कुषाण ने ही पहली बार प्योर गोल्ड कॉइन बनाया था। के फॉर कुषाण, के फॉर कैरेट, के फॉर गोल्ड में कैरेट तो गोल्ड के लिए ही होता है, तो पहली बार प्योर गोल्ड कॉइन कुषाण ने ही बनवाया था। तो प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन, बुद्धा का इमेज भी इनके टाइम पीरियड पे आया था, ग्रीक गॉड भी इनके टाइम पीरियड पे आया था, हिंदू गॉड भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया था। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। और क्या है कुषाण में, तो सेंट बुद्धिस्ट मॉन्क टू सेंट्रल एशिया और चाइना। कुषाण ने क्या किया था, प्रचार प्रसार के लिए बुद्धा के बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी के प्रचार प्रसार के लिए मॉन्क्स को कहाँ भेजा था, तो सेंट्रल एशिया में भेजा था और चाइना में भी भेजा था। लास्ट रूलर कौन थे कुषाण में, तो ये थे वसुदेव, किल्ड बाय श्रीगुप्त। वसुदेव थे लास्ट कुषाण रूलर जिसको श्रीगुप्त ने मार दिया था। ठीक है, किल्ड बाय श्रीगुप्त। किसके द्वारा मारे गए थे, श्रीगुप्त के द्वारा मारे गए थे वसुदेव। तो इस ये सब के फॉर कुषाण से और ISPK में के फॉर कुषाण या फिर के फॉर कुषाण से आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैलेंडर लिखा है मैंने, तो ये 57 BC में विक्रम संवत कैलेंडर आया था। 57 BC में विक्रम संवत कैलेंडर किसके द्वारा, तो विक्रमादित्य के द्वारा आया था। ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रही हूँ कि विक्रमादित्य के द्वारा 57 BC में विक्रम संवत कैलेंडर लागू हुआ था, जारी हुआ था। 78 AD में शाक संवत, 78 AD में शाक संवत बाई किसके द्वारा, तो कनिष्का के द्वारा। ये मैंने आपको यहाँ भी बताया है कनिष्का वाले में, ये वाला कि कनिष्का स्टार्टेड कैलेंडर शाक 78 AD। ठीक है, ये किसके द्वारा है, तो ये है कनिष्का के द्वारा। अब क्या है 180 में ग्रेगोरियन कैलेंडर, 180 में, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर ही को हम लोग अभी यूज में लेते हैं ना, जैसे कि इंग्लिश कैलेंडर कह सकते हैं आप। लाइक बर्थडे वगैरह हम लोग किससे सेलिब्रेट करते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही करते हैं। जितने भी हॉलीडेज है, जितने भी वैकेंसी बोल रही हूँ, जितने भी हॉलीडेज है या जितने भी टाइप के कोई भी डेट रिलीज होते हैं, तो आपको पता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से ही होते हैं, जो कि इंग्लिश कैलेंडर है। 180 में स्टार्ट हुआ था और ये किसके द्वारा कराया गया था, तो पॉप ग्रेगी के द्वारा क्या किया गया था, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, जो कि 180 में स्टार्ट हुआ था बाय पॉप ग्रेगी। तो आप इसको याद रखेंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और हम लोग जो कैलेंडर अभी फॉलो करते हैं वो ग्रेगोरियन ही है। हम लोग अपना बर्थडे भी उसी से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी का बर्थडे 25 मार्च को आता है तो हर साल 25 मार्च में ही आता है, तो वो किसके बेसिस पे है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के ही बेसिस पे है। जैसे कि 1 मई को अगर लेबर डे है तो हर साल 1 मई को लेबर डे ही सेलिब्रेट होता है। तो ये सब क्या इंग्लिश कैलेंडर पे बेस है। तो होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर बहुत फास्ट लगता है तो आप स्लो कर सकते हैं, 0.75 में देख सकते हैं। और अगर आपको ये कंटेंट विजिबल नहीं होता है तो आप स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, तो ईजिली आपको विजिबल हो जाएगा। अदरवाइज जो भी बोर्ड पे लिखा होता है मैं आपको वर्बली बोलने बता देती हूँ, ताकि कम से कम अगर दिखे नहीं तो सुनाई तो आपको प्रॉपर दे। तो फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फीडबैक या फिर सजेशंस या फिर कोई क्वेरी हो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।